वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत ही जल्दी हम सब्जेक्ट वाइज क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि देख चुके हो आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है कौन सा, वैदिक सिविलाइजेशन का। तो इतिहास में हमारे 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे वो हमारे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी हमारी वैदिक सिविलाइजेशन की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है हिस्ट्री में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास। पहले तो आज इस क्लास में हम क्या बताएंगे, आपको पूरा सिलेबस बताएंगे। पूरा सिलेबस क्या है आपका, क्या क्या आपको पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज ये पॉलिटी की क्लासेस हमारी चलेंगी। आज हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान के विदेशी स्रोत का क्या क्या है, कहाँ से हमने कौन सा अपने संविधान में क्या क्या चीज़ ली है, कहाँ से कौन से देश की विशेषताएं अपने संविधान में हमने डाली हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं अपना सिलेबस क्या है। तो देखिए बेटा सिलेबस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमने कैसे कैसे संविधान सभा बनाई और कैसे कैसे इसमें फर्स्ट कितने मेंबर थे, कौन कहाँ से चुन के आए, ये सारी चीज़ें, संविधान बनाने में कितना समय लगा, कितनी समितियाँ थी, है ना, कितना पैसा लगा, ये सारी सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, है ना, फॉरेन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने ब्रिटेन से कौन सा प्रावधान लिया, कौन सा संविधान लिया, है ना, कौन सा कानून हमने ब्रिटेन से लिया, हमने यूएसए से कौन सा लिया, हमने कनाडा से कौन सा लिया, ऑस्ट्रेलिया से कौन सा लिया, जर्मनी से कौन सा लिया, फ्रांस से क्या लिया। तो फ्रांस से हमने क्या लिया मालूम है ना, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल उपबंध हमने लिया। हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। आज हम ये क्लास भी करेंगे, ओके। सिलेबस के साथ साथ आज हमने ये क्लास भी करनी है। तीसरा चैप्टर आप क्या करेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3rd चैप्टर हमारा रहेगा। उसके बाद हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भी हमने पढ़ना है। हमारा देश के बारे में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भी हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन, कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, समझते हो ना। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य पहला बनाया गया, इस तरह से। उसके बाद कौन से राज्य बने, जैसे पहले 14-16 राज्य थे, फिर बाद में कौन कौन से कैसे बढ़ बढ़ के हमारे राज्य बने। हमारा जब देश आज़ाद हुआ ना, इन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो लगभग 565 इसमें देशी रियासत थी। और फिर उसके बाद उन सबको मिलाकर एक इंडिया बनाने का काम किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। तो उसके बाद स्टेट्स बने हैं अलग अलग से। तो उसी को हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, राज्यों का पुनर्गठन, कैसे कैसे राज्य बनाए गए। इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान कैसे है, आप कैसे भारत के नागरिक बन सकते हो, कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, है ना, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 मौलिक अधिकार हमारे होते हैं। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार भी था, अब 7 नहीं है, अब 6 मौलिक अधिकार है हमारे, है ना। सबको मालूम है, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार है हमारे, ये हम करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमने आयरलैंड वगैरह से लिए है ना, ये सारा भी हमने पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज हम पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य जो कि हमने रसिया से लिए हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सा संविधान में कौन सा जो कानून का प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके। पार्लियामेंट, संसद भवन, अब संसद भवन के बारे में क्वेश्चन आता है, आपको मालूम है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें। अच्छा, कौन से आर्टिकल में संसद है, कौन से आर्टिकल में लोकसभा, कौन से में राज्यसभा, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, कितने चुनकर आते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, ऐसे करके। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, लोकसभा का सभापति कौन होता है, कौन चुनता है। जैसे कि आप सबको मालूम होगा, राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं,
है ना, जिनका कार्यकाल कितना होता है, मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है, कितनी एज में वो रिटायर होते हैं। ऐसे ही लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, बहुमत दल का नेता कौन होता है, अपोजिट पार्टी का नेता जो होता है उसमें उनका सैलरी कितनी होती है, उनका जो अध्यक्ष होता है उसकी सैलरी किसके बराबर होती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लाजवाब सेशन रखेंगे बेटा इसमें अंदर। फेडरल एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देखो राष्ट्रपति को कैसे चुना जा सकता है और कैसे उसको पद से हटाया जा सकता है उसके समय से पहले, है ना। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, कौन से अनुच्छेद में महाभियोग आता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन से अनुच्छेद में है ना, इम्पीचमेंट कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है, संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन पर राष्ट्रपति बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां होती हैं, किसी भी आदमी की वो सजा माफ कर सकता है ना, तो कौन से आर्टिकल के तहत होता है ऐसा, आर्टिकल 72, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61, है ना, ज्वाइंट सेशन बुलाता है आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, सबको मालूम है। जो शपथ है वो 60 में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में है। ये सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ेंगे, कैसे कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सब भी पढ़ेंगे। ओके, इम्पीचमेंट जो होता है, महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले राष्ट्रपति को बताना जरूरी है, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने पढ़नी है। ओके, उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, कितने उसका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति के कार्यभार संभालता है, कितने दिन तक संभालता है। ऐसे ही इनकी जो एज होती है वो कितने दिन तक रह सकते हैं, और इनकी जो कार्यशाली जो होती है, कार्यशाली यानी उसका जो कितने कार्यकाल जिसको बोलते हैं वो कितने दिन का होता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री कितनी एज का बन सकता है, उसमें योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, है ना। बहुमत दल का नेता होता है ना, विजेता पार्टी होती है, बहुमत दल होता है जो संसद में, वो होता है प्रधानमंत्री, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी होती है इन सब की, तो ये सारी चीजें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद जुडिशरी, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़नी है। सर्वोच्च जो शक्ति होती है हमारे देश के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट की होती है ना, उनका चुनाव कैसे होता है, हाई कोर्ट का चुनाव कैसे होता है, देश में कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, बताया था मैंने, लास्ट में कौन सा बना वो भी बताया था। तो बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है। स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें देखो जो थोड़ा सा ये हाईलाइट रह गया यहाँ पे, ये रेड से होना चाहिए था। स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका, राज्य के कार्यपालिका, राज्य के अंदर देखो जैसे देश के अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, फर्स्ट नागरिक जो देश का होता है वो राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य के अंदर होता है सबसे बड़ा कौन, राज्यपाल, लाइक ए प्रेसिडेंट, है ना। राष्ट्रपति के जैसा ही राज्य में सर्वोच्च पद किसका होता है, राज्यपाल का होता है। और जैसे देश में सबसे बड़ा जो पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, ऐसे ही राज्य में पावर होती है सीएम के पास, है ना। जैसे देश में लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसे ही राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद भी होती है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, राज्य और संघ के बीच संबंध, राज्य और संघ के बीच संबंध, उनकी शक्तियों का विभाजन वगैरह, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। दोनों में देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राज्य के लिए अच्छी होती है लेकिन देश के लिए सही नहीं होती, तो वो प्रावधान नहीं बनेगा, वो प्रस्ताव नहीं पास होगा, क्योंकि देश का अहित होता है उसमें। तो ऐसे विषय में सर्वोच्च जो लास्ट जो निर्णय होता है ना, वो हमारा जो संघ जो शक्ति होती है, अपने जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसकी चलती है सबसे लास्ट में। तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ेंगे, उनका रिलेशंस पढ़ेंगे, कहां से क्या लिया गया, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद पॉलिसी कमीशन, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग पढ़ना है, वित्त आयोग पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ना है, निर्वाचन आयोग हमने पढ़ना है, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन, आपात उपबंध पर पढ़ना है, जो कि आपको पता है जर्मनी से हमने ये चीज ली थी कि आपात विशेष आपातकालीन में जो होता है, यानी 352 आर्टिकल के तहत जो आता है, तो वो सारी चीजें हमने कहां से ली, जर्मनी से ली। आपात उपबंध में क्या क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार भी उसमें जा सकते हैं, कौन कौन सा बचेगा उसके अंदर, तो ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा हम पढ़ेंगे कौन सी है और कौन से अनुच्छेद के अंदर ये राजभाषा दे रखी है, कहां से कहां तक दे रखी है ना।
उसके बाद हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन, कितने संशोधन हुए हैं, मेन सारे अमेंडमेंट्स हमने पढ़ लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कहां पर हुई थी, कब हुई थी, पंचायती राज दिवस कब होता, अभी गया है, मैंने करंट की न्यूज मेरी देखी उठा के, वहां पर मैंने आपको बताया है। एक पंचायत एक खेल का मैदान कहां पर, केरला में। तो ये बहुत सारी चीजें हमने करा दी हैं और अब हम अपने इस पॉलिटिकल के जो चैप्टर हमारे होंगे इसमें हम कंप्लीट करेंगे इनको। ओके, आर्टिकल्स हमने पढ़ने हैं, बहुत फैंटास्टिक आर्टिकल, और हो सकता है मैं इनमें कोई आपको ट्रिक भी बताऊं याद करने की। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हम मेन सभी आर्टिकल कर लेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद हमने करने हैं इसमें। फाइनेंस कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट, संसद की वित्तीय समितियां, ये भी हमने करनी है, संसद की वित्तीय समितियां भी हमने करनी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान की महत्वपूर्ण शब्दावली हमने करनी, जैसे शून्यकाल किसको कहते हैं, है ना। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है, शब्दावली, वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये शब्दावली वगैरह हमने ये सारी भी कर लेनी है। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें लगभग 24 चैप्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिए हैं। अभी चैप्टर करने के लिए कितने भी कर लो आप इसके अंदर, लेकिन हमारे मेन ये चैप्टर हैं और इनमें भी काफी सारे हैं। जैसे संघ के बीच मैंने आपको बताया, संघात्मक शक्तियां, कार्यपालिका मैंने अलग बताई है आपको, राज्य कार्यपालिका अलग बताई है। तो राज्यपालिका के अंदर हमने क्या पढ़ना है, राज्यपाल वगैरह पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है। संघात्मक कार्यपालिका के अंदर हमने क्या पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें राष्ट्रपति, ये सब पढ़ना है, प्रधानमंत्री वगैरह, ये उसके अंदर पढ़ना है। तो कहने के लिए एक वर्ड है ये, लेकिन है काफी सारा इसके अंदर। तो हम पूरा ये सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। आज मैं आपको छोटा सा एक चैप्टर बता रहा हूं और है इंपॉर्टेंट। सेकंड चैप्टर जो हमारा होगा, देखिए कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही अच्छा है ये, कहां से हमने अपने संविधान में जोड़े गए हैं ये कानून वगैरह हमारे। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो जर्मनी है। तो जर्मनी से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, जर्मनी से हमने हमारा क्या क्या लिया गया है। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल उपबंध, राष्ट्रीय आपातकाल उपबंध के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, फंडामेंटल राइट्स पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो, जब इमरजेंसी लग जाती है ना, आपातकाल लग जाता है देश के अंदर, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिससे अपने देश के लिए वो कुछ कर सकता है, यानी कि कौन सी शक्तियां, कौन से आपके अधिकार जा सकते हैं और कौन से बचे रहते हैं उस दौरान। ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं, जर्मनी से ली हैं। जर्मनी की कैपिटल कौन सी है, बर्लिन है ना। तो जर्मनी में कौन सी जो रिवर है वो फ्लो करती है, मेन वो कौन सी रिवर है, वो है राइन रिवर। राइन, इसको बोलते हैं कोल रिवर, इसको कोयला नदी भी बोलते हैं। वहां की बिजिएस्ट रिवर है जर्मनी की। तो देखो, आप इसमें ज्योग्राफी भी देख रहे हो, क्योंकि कहीं से भी किसी का भी रिलेशन हम जोड़ देंगे इसमें। मैं आपको इसमें इतिहास की भी चीजें भी बताऊंगा। इसमें मैं आपको जो अपने फाइनेंशियली जो चीजें आजकल हमारे इंडिया में चल रही हैं, वो भी, करंट की चीजें भी, बहुत सारी चीजें हम इसमें जोड़ते चलेंगे, ऐसे ही हम पढ़ेंगे। क्योंकि जीके, बेटा जीके का कोई भी लिमिट एरिया नहीं होता। जो जो चीजें मैंने लिख रखी हैं आपके सामने, ये तो आपको करनी ही करनी है। जो मैं चीज अपने जुबान से जो मैं बोल रहा हूं, वो चीजें भी आपको नोट करनी है साथ साथ में। ओके, रसिया से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली हैं। मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, हमारे ये कार्य होते हैं, हम क्या क्या करते हैं, हमारे जो नैतिक कार्य होते हैं, ये हमने कहां से लिए हैं, रसिया से लिए। अब आपको मालूम है कि रसिया और यूक्रेन का कितना जबरदस्त वॉर चला हुआ है ना। अभी यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। अभी आज की ही न्यूज है, डेनमार्क ने भी उनको अपने फाइटर प्लेन वगैरह दिए हैं, अपने बहुत सारे हथियार दे रहा है। ये करंट की न्यूज बता रहा हूं। कौन से यूरोपीय कंट्री ने, कौन से देश ने उनको, यूक्रेन को अपने हथियार सप्लाई किए हैं? तो उसका आंसर है डेनमार्क। उससे पहले पोलैंड ने दिया था, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, डेनमार्क की। डेनमार्क ने ऐसा किया। ये करंट की न्यूज, ताजा न्यूज है बेटा। ओके, तो सुनिए नेक्स्ट। आयरलैंड से क्या मिला, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यानी राष्ट्रपति कैसे कैसे चूज करता है सबको, और नॉमिनेशंस इन द आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में
कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के तौर पर किन व्यक्तियों का मनोनयन करता है और कैसे चूज करता है उनको, ये सारी चीजें हमने आयरलैंड से ली हैं। तो ये सारी चीजें हमने आयरलैंड से ली और यही आपको पढ़नी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऐसे। फिर उसके बाद देख सकते हो आप साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। बहुत अच्छी चीज है। देखो हमारा लचीला संविधान है, हमारा देश का संविधान ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा लचीला, कुछ ज्यादा ही लचीला है हमारे हिसाब से, है ना, इतना होना भी नहीं चाहिए। देखो हमने ये चीज कहां से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है। तो इसमें लचीला है इसलिए हमने इसमें अमेंडमेंट, हम इसमें समय समय पर हम करते रहते हैं, संशोधन इसमें होता रहता है और होना भी चाहिए, ठीक है ना, समय समय पर। चलो, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट लिए हमने, मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। फंडामेंटल राइट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी स्वतंत्र रहना जरूरी है। हमारा न्यायपालिका जो हमारी है वो स्वतंत्र रहनी बहुत ही जरूरी है, वो किसी के दबाव में ना हो तभी देश चलेगा बेटा, है ना। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने यहां से ली है। कैसे कैसे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, है ना, राष्ट्रपति बनेगा कैसे, कैसे उसको हटाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया हमने, जो फाइनेंशियली जो इमरजेंसी होती है वो भी हमने अमेरिका से ली है। सुप्रीम एंड हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको समय से पहले हटाया जा सकता है, ये भी हमने कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है ना। अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर जल्दी से बता दो, सोचा, रिवर का नाम है मिसौरी या मिसिसिपी। अमेरिका में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, रॉकी। अमेरिका के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट मैकिनले। वर्ल्ड फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सुपीरियर है। ग्रेट लेक कौन कौन सी, ग्रेट लेक वहां पर 5 है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटेरियो, ईरी, ये सारी मिलाकर 5 जो लेक है वहां पर, कहां पर, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 5 लेक्स को मिलाकर ग्रेट लेक बोला जाता है ना। और ये वर्ल्ड हॉटेस्ट एरिया भी यहीं पर है अब, है ना, पहले वो अफ्रीका में था, अब वो कहां पर है, यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, डेड वैली में उधर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया, राज्यपाल की नियुक्तियां। राज्यपाल जो हमारे गवर्नर होते हैं उसकी नियुक्ति कहां से ली हमने, कनाडा से ली। राज्यपाल की शक्तियां वही होती हैं जो एक देश के अंदर राष्ट्रपति की होती हैं, वही शक्तियां राज्यपाल की राज्य के अंदर होती हैं, है ना। संघात्मक विशेषताएं व अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, ये सारी चीजें हमने कनाडा से ली हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, एसोसिएटिव फीचर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये सारी चीजें हमने कनाडा से ली हैं। उसके बाद ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संघात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीजें हमने ली। सिंगल सिटीजनशिप, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली हैं। उसके बाद फ्रांस से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम, फ्रांस से हमने लिया। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। किस नदी के किनारे, सीन के किनारे। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट हमने ली है इसके अंदर, है ना। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे कैसे होगा, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक, संयुक्त जो ज्वाइंट सेशन जो होगा इनका, वो भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये सारी चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, काफी सारी चीजें हमने बाहर से ली हैं। इसे मैंने लास्ट में आपको बता रखा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही है। देखो जो आर्टिकल्स थे हमारे 395 आर्टिकल्स में से 250 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो 1935 अधिनियम के ऐसे कैसे ले लिए गए, या फिर थोड़ा बहुत उसमें बदलाव है, ऐसे कैसे हमने उठा के उसको रख लिया गया है जो अंग्रेजों के समय में थे, है ना। तो ये सारी चीजें चली हुई हैं और ये सारी चीजें आपको याद करनी है, कौन से देश से क्या लिया। मोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा इसमें कोई याद करने वाली इतनी कोई खास चीज नहीं है, ये बहुत ही हल्की चीजें हैं। ओके, अभी तो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत कुछ है आगे इसमें। तो आज के लिए बेटा इतना ही, है ना। और अगली क्लास में
हम सीक्वेंस ये स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं हिस्ट्री का भी आपके सामने सिलेबस रख दूंगा अगली क्लास में, ज्योग्राफी का जो भूगोल का भी पूरा सिलेबस हम रख देंगे। तो उसी के सीक्वेंस वाइज हम चैप्टर करते चलेंगे, और एक दिन छोड़कर एक दिन, या फिर डेली आपके जो करंट, क्योंकि डेली करंट उतना बन नहीं पाता। डेली कितना करंट बनता है हमारे देश में, डेली करंट की न्यूज कितनी आ सकती है, 10-12 जो आपके एग्जाम के लायक है ना। तो या तो उसी दिन वो करंट की जो क्लास आपकी हो जाएगी, नहीं तो एक दिन छोड़कर आपकी एक दिन करंट की क्लास आपकी हो जाएगी, क्योंकि जब 15, 20, 25 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तभी कराने में उसका फायदा है। बाकी जो यूट्यूब पर जो करंट के चैनल है ना बेटा, वो सिर्फ करंट कराते हैं, वो बाकी उनसे वो रिलेट करके नहीं पढ़ाते, ना तो वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ना वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ना वो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उनसे रिलेट करके वो नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये काफी कुछ चीजें मैं आपको इस चैनल पे दे रहा हूं। इसमें आप पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, तो इसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ये सारी चीजें, जनरल साइंस का भी हम करेंगे, बिल्कुल प्योर जीके आप इसमें पढ़ोगे, आपके एग्जाम के लायक सारी की सारी जीएस में कराऊंगा, इसमें चिंता मत करना बिल्कुल, ठीक है ना। अगली क्लास में हम मिलते हैं हम, ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, ओके।